छोटे छोटे बच्चे और गरीब लोगों को ट्रैफिक सिग्नल या टूरिस्ट स्पॉट पर भीख मांगते हुए आपका भी दिल पसीज जाता होगा, दिल से बुरा लगता होगा। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, आपकी भी थिंकिंग हमेशा के लिए बदल जाएगी। इस पूरे ट्रायंगल और नेक्सस के बारे में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हमेशा के लिए आंखें खोल रहा हूं, आपकी थिंकिंग हमेशा के लिए बदल जाएगी। आइए देखते हैं आज के इस स्कैम को डिटेल में। आप पुण्य कमा रहे हैं ये सोचकर कि इन बच्चों का भला हो जाएगा, लेकिन क्या आपको पता है जाने अनजाने में आप इन बच्चों को क्राइम रैकेट में और ज्यादा फंसाते चले जा रहे हो, इनकी मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हो, इन पैसों का ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलीगल रैकेट या इलीगल बिजनेस, आप इस ग्रुप को पावरफुल बना रहे हैं और ज्यादा। जो माफिया पीछे से चल रहा है, जो ऑपरेट कर रहा है, और बदमाशी जो पीछे से चल रही है, जो बच्चों और बूढ़ों से भीख मंगवाते हैं, और इनकी जो है पूरी क्राइम रैकेट और भी मजबूत होती जा रही है। एक्सपोज करेंगे आज के इस वीडियो में हम क्राइम रैकेट को। तो आपके मन में ऐसे लेवल का सवाल जरूर आता होगा, लेकिन इस लेवल पे नहीं आता होगा कि इनके ऊपर कितनी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती है। फोर्स लेवल का काम कराया जाता है इनसे, और ग्रुप के लोग खुलेआम इन लोगों को खरीदा और बेचा करते हैं। और गैंग का काला सच क्या है? भीख मांगने का एक प्रोफेशन बना चुके हैं ये लोग, और अपना मंथली सैलरी से भी ज्यादा ये लोग पैसे कमा रहे हैं भीख मांग के। कई लोगों के पास तो भाई साहब स्मार्टफोन भी मिल जाएगा मोस्टली, और कहते हैं कि घर का बेसिक खाने पीने का सामान दिलवा दो। ये उस सामान को ले जाकर लोकल शॉप में सेल कर रहे हैं या खुद खा रहे हैं। आपको तो नहीं पता ना, भारत में कोई भी इवेंट हुआ हो, जब भी बाहर के लोग आते हैं, बाहर के देश आते हैं, तो पूरे शहर को बेकर फ्री बना देते हैं, लेकिन एंड में बहुत मेहनत करके पैसा कमाने में केपेबल हैं। बेसिकली 3 तरह की चीजें सेल करते हैं ये लोग: बैलून्स, पेन्स, फ्लावर्स, और आपने नोटिस किया होगा इनके आसपास कोई ना कोई जरूर होता है जो इनसे भीख मंगवा रहा होता है। इन बच्चों को भूखा रखते हैं, मारते पीटते हैं ताकि वो रोए और लोग उनपे ज्यादा तरस खाकर और ज्यादा पैसे दें, और किडनैप कर लेते हैं भीड़ भाड़ के इलाकों में जहां माँ बाप से खो जाते बच्चे, या बच्चे चुरा लेते हैं ये लोग जो बच्चे अकेले खड़े हैं, और दिमाग में ऐसा डाल देते हैं कि बच्चों को लगता है कि ये जो गैंग के लोग हैं यही हमारे वेल विशर हैं, शुभ चिंतक है, गार्जियन है। इन्हें सच्चाई से कोसों दूर रखा जाता है दर्शकों, और ऐसा बना देते हैं इन बच्चों को कि वो कुछ करने के केपेबल ही नहीं है या लायक ही नहीं है। वो कोई लड़की हो, अगर लड़की को किडनैप कर लिया हो तो सेक्स वर्कर बना दिया जाता है उसे, और ड्रग्स एडिक्ट बना देते हैं इन बच्चों को। और बात जरूर नोटिस करी होगी आपने, जब भी कोई औरत भीख मांगने आती है तो उसके गोद में एक बच्चा होता है, और वो बच्चा हमेशा सोया हुआ ही आपको मिलेगा। ड्रग्स देकर उसे बेहोश कर देते हैं दोस्तों, और वो सो जाता है। और इनफैक्ट बेंगलुरु की पुलिस ने तो इस गैंग को रंगे हाथों पकड़ लिया और 36 औरतों को अरेस्ट भी कर लिया है, और बच्चों को रेस्क्यू भी कर लिया है इस अत्याचार से। और इन बच्चों के ऑर्गन तक निकाल लिए जाते हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स तक में इन्हें बेचा जाता है दोस्तों। और अब इन बच्चों को जहां गवर्नमेंट की तरफ से शेल्टर मिलती है, और यहाँ पर ये लोग वहां भी पहुंच जाते हैं ऑर्फनेज होम्स में, इनके नकली माँ बाप बन के कि हम इनके माता पिता हैं या कोई रिश्तेदार हैं, लेकिन आइडेंटिफाई करना ये मुश्किल हो जाता है, और गार्जियन कौन है, इसलिए इनसे भी, ऑर्फनेज वालों से भी गलती हो जाती है। हाल ही में ऐसा कोई तरीका तो मिला नहीं है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर 4 टाइप के बेगर्स कौन कौन हैं। औरतें जिनके हाथ में बच्चा होता है, और दूसरे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और तीसरे टाइप के जिनके हाथ पैर नहीं होते, या चौथे टाइप के बेगर आपको मिलेंगे ट्रांसजेंडर जैसे। हमारे इंडिया में हम माना जाता है कि ट्रांसजेंडर की दुआ लेनी चाहिए हमेशा, बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए, और फिर डर के मारे पैसे दे देते हैं इंडिया के जो भी लोग होते हैं। और लास्ट टाइप के बेगर्स आपको मिलेंगे
रिलीजियस बेगर्स कि भगवान के नाम पर दे दो, और जो श्रद्धा रखता है भगवान में या धर्म में बहुत श्रद्धा रखता है, धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं होता, बस भगवान के नाम पर झूठा मांगना होता है। और माफिया जो होता है, नकली जो बेगर्स जो होते हैं, जो इंडिपेंडेंट बेगर्स होते हैं, इनको भगा देते हैं, जो भीख मांगते हैं और बोलते हैं कि या तो हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ या तो भीख मत ही मांगो। और आपका रिएक्शन क्या होगा इस बात को लेकर हमें बताइए, और क्या सोल्यूशन है, गवर्नमेंट इन्हें खत्म कर सकती है बड़ी आसानी से। देश में सिर्फ 5 लाख बेगर्स हैं दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। और रोजगार दो इन्हें प्लीज, कोई छोटे सेलर्स जैसे सब्जी वाले हो गए, फल वाले हो गए, बार्गेन मत कीजिए। 10-15 रुपए के लिए एक्स्ट्रा मांगते हैं वो लोग, तो अगर हो सके तो। और प्लीज ऑनलाइन में भी तो आप 30 रुपए देते हैं या 40 रुपए देते हैं डिलीवरी चार्ज के, जीएसटी चार्ज के, एटसेट्रा। तो फेस्टिवल टाइम में आप इन लोगों को दे सकते हैं कुछ पैसे। या आपको पता है 900 से 3000 रुपए तक कमा लेते हैं, और $1 मिलियन तक की वेल्थ है एक बेगर के पास। भारत जैन करके एक है, उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं दोस्तों। और पैसे डोनेट करो वहां पर जहां एनजीओ जैसी जगह है, और चेक करो कि एनजीओ में सच में आपके पैसे यूज हो रहे हैं या बिजनेस में ये भी यूज हो रहे हैं, गलत इस्तेमाल में यूज हो रहे हैं, या फ्रॉडिया एक्टिविटीज, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में ही जरूरत के पैसे जो है वो जा रहे हैं। और 20-30 रुपए देने से ना वो अमीर हो जाएगा ना आप गरीब हो जाओगे। तो प्लीज पैकेट अगर खोल के देना है तभी देना, नहीं तो ये दोबारा मार्केट में बेच देते हैं उसे। और अगर कोई जॉब की नीडी है तो उसे जॉब दीजिए, रोजगार दीजिए, और सैलरी देते समय प्लीज ज्यादा मत सोचिए, उसे भी अपना घर चलाना होता है, नहीं तो फिर लोग ऐसे ही मजबूर होके बेगिंग पे उतर आते हैं। ऐसा लॉ ला रही है सरकार की बेगिंग इज अ पनिशेबल ऑफेंस। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।